कोरोजन पकड़ा है पूरा। ये देखो, ये पूरे गड्ढे गड्ढे बन चुके हैं हेड में, ये देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों, ये जो कार देख रहे हैं, कार का इंजन देख रहे हैं, ये अर्टिगा डीजल गाड़ी है और ये गाड़ी चल चुके हैं लगभग 4.5 लाख किलोमीटर। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 4.5 लाख किलोमीटर बाद इंजन के जो अंदर के पार्ट्स हैं उनकी कंडीशन क्या हो जाती है, कौन कौन से पार्ट है वो ज़्यादा घिस जाते हैं, क्या हो जाता है, इसके कारण इंजन हमारा मतलब ऑयल कंज्यूम करने लगता है, उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, स्मोक देने लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस कारण होती है और इंजन की कंडीशन कैसे होती है 4.5 लाख किलोमीटर बाद, ये इस वीडियो हम देखने वाले हैं। तो ये जो कार है इसकी मतलब हिस्ट्री बताइए। तो ये 4.5 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसका हेड जो है ना, इसका हेड गैस्केट का प्रॉब्लम था, ओवरहीट हो गई थी 2 बार। तो 2 बार इसका हेड वगैरह सरफेस हुआ है, लेकिन इसका जो मेन इंजन है, उसका पिस्टन है, रिंग है, क्रैंक वगैरह है, उसका कुछ भी काम हो नहीं हुआ है अभी तक, वो पूरा स्टॉक है। तो वही हमें देखना है कि 4.5 लाख किलोमीटर जब गाड़ी चलती है तो क्या होता है अंदर, मतलब जो घिसने वाले मेन पार्ट होते हैं, बेयरिंग होते हैं, पिस्टन होते हैं, रिंग होते हैं, उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं, उनमें कितना वेयर एंड टेयर होता है, उनकी जो साइज़ है, इनका गैप है, वो कितना हो जाता है। और ये गाड़ी वैसे तो मतलब ठीक ठाक मेंटेन की है, टाइम टू टाइम ऑयल वगैरह बदली की है, उसके कारण इतनी चली हुई है 4.5 लाख। और 4.5 लाख किलोमीटर बाद है ना ये मेरे पास आई है इंजन पूरा ओवरऑल करने के लिए, क्योंकि इसमें ऑयल कंज्यूम होने की समस्या क्रिएट हो गई है। ऑयल है इसका बर्न होता है और ब्लैक स्मोक और वाइट स्मोक दोनों स्मोक ये दे रही थी। तो हमने बहुत सी चीज़ें खोली हुई है, पूरे अटैचमेंट, टर्बो कोला, इंजेक्टर वगैरह सब। तभी इंजन है इसका, ये उतारेंगे हम बाहर और पूरा डिसेंबल करके आपको एक एक पार्ट दिखाऊंगा कि क्या क्या बदलाव उसमें हुए हैं, कितने वो वेयर एंड टेयर हुए, डैमेज हुए, जो भी हुआ है वो दिखाऊंगा। ये देखो, सारा इंजन है ये डिसेंबल कर दिया हमने, ठीक है। तो आपको जो दिखाऊंगा तो मेन पार्ट दिखाऊंगा, जो छोटे मोटे पार्ट है ना वो जब भी हम इंजन खोलते हैं तो चेंज ही करते हैं हम। जैसे कि हमारा टाइमिंग किट हो गया, छोटे मोटे ऑयल सील, बेरिंग बेरिंग तो दिखाऊंगा आपको, या फिर उसके चले रॉकर, वॉल वगैरह, ये सब। लेकिन मेन चीज़ें दिखाऊंगा जो 4.5 लाख किलोमीटर बाद प्रॉब्लम करती है। तो ये सिलेंडर देखो, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल उठा रहा था, देखो 4 नंबर का सिलेंडर, बाकी में इतना ऑयल नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये 2 तरीक़ों से होता है, एक तो वॉल के अंदर सील होते हैं वहाँ से उठा सकता है, दूसरा पिस्टन से उठा सकता है, वो भी देखेंगे। और हेड की कंडीशन आप देखोगे ना, ये देखो, ये कोरोजन पकड़ा है पूरा। ये देखो, ये पूरे गड्ढे गड्ढे बन चुके हैं हेड में, ये देखो। फिर भी 2 बार इसको सरफेस किया है, पूरा ख़त्म है, ये देखो। ये देखो, ये इधर है ना थोड़ी हाइट होती है, लेकिन पूरा मतलब टच हुआ है। और जिसने भी रिपेयर किया है ना उसने डेट भी डाली है कब कब हुआ है। ये देखो, 8/1/2020 में एक बार सरफेस हुआ या रिपेयर हुआ, और 11/3/2023 में, मतलब हाल ही में 6 महीने पहले ये रिपेयर हुआ था। लेकिन वो रिपेयर होने के बाद स्मोक का प्रॉब्लम हुआ, तो इसके लिए पूरा इंजन हमने खोल दिया, ठीक है। तो इंजन हम खोलते हैं पूरा चेक करके ही खोलते हैं, मतलब ऐसा खोलते नहीं कि छोटा सा प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो इसमें मेजर प्रॉब्लम है, इसके लिए खोला, दिखाऊंगा भी क्या प्रॉब्लम आता है, तब इंजन खोलना पड़ता है, ये भी आपको पता चलेगा। और ये देखो, ये कूलेंट के जो लाइन है ना, ये कोरोशन के कारण पूरे चोक हो गए। तो ये 2 कारण होते हैं इसके। एक तो इसका हेड जब गल जाता है, मतलब अंदर से रस्ट वगैरह पकड़ता है, ये होल्स वगैरह है ना, ये बड़े हो जाते हैं, ये एकदम छोटे छोटे होल रहते हैं, ये देखो, तो बड़े हो गए ये होल एकदम। तो इसके कारण ये दिक्कत आती है और ये पूरा चोक कर देते हैं, ये देखो, छोटे छोटे होल है ना, पूरे चोक ही कर दिए, ये देखो, दोनों चोक कर दिए। और ये इसकी साइज़ बढ़ती बढ़ती जाती है, और ये अभी क्लीन करेंगे ना तो ये पूरा निकलेगा, ये देखो, ये ऐसा पूरा बाहर निकलेगा, ये होल बड़े बड़े हो जाएंगे एकदम, ये देखो कितना चौक हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी ये हेड 2 बार सरफेस हुआ है, तो तीसरी बार सरफेस करने में कुछ पॉइंट नहीं है, और हेड की कंडीशन भी बहुत ख़राब है। पहले ये वेल्डिंग भी हो चुका है, ये जब बढ़ते हैं होल तो वेल्डिंग करते हैं, तो टेम्पररी चलता है, मतलब ठीक-ठाक चलता है, लगभग 70-80 हज़ार किलोमीटर चला सकते हैं। लेकिन अभी जो गाड़ी चाहिए कस्टमर को एकदम प्रॉपर चाहिए, और 4 लाख किलोमीटर चल सके ऐसी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हेड तो हम चेंज ही करने वाले हैं, और कस्टमर ने भी बोला है 2 बार हेड सरफेस हो गया है, अब की बार चेंज कर दो। ये देखो, ये हेड और ये मैं और एक बार सरफेस कर दूँगा ना, पूरा इसमें टच हो जाएगा, और मतलब भी नहीं है करके, ठीक है। तो हेड हमारा चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि हेड कब चेंज करना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है कब चेंज करना पड़ता है, अगर सरफेस भी आपका अच्छा है,
और ये देखो ये इधर एचएलए वगैरह होते हैं, कभी कभी एचएलए टूटता है ना तो ये बॉडी क्रैक कर देता है, तब भी हमारा हेड है वो हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बाकी तो ठीक है, एचएलए की बॉडी वगैरह की तरह से क्रैक नहीं, कुछ नहीं, बहुत बार सरफेस हुआ है, इसके लिए हम इसको चेंज करेंगे। हमने टर्बो खोला है, टर्बो में प्ले देख सकते हो आप, ये देखो नीचे जमीन में टच कर दिया मैंने, प्ले देखा था, बहुत ज़्यादा प्ले है, और प्ले के कारण ये जो बॉडी है ना ये भी घिसी हुई है अंदर से, ये देखो इसमें भी गड्ढे गड्ढे आ चुके हैं। तो हम बहुत सी बार टर्बो का कोर चेंज कर देते हैं, लेकिन ये टरबाइन देखो टच हो के पूरा ख़राब हो गया है, पूरा डैमेज हो गया है, और बॉडी भी डैमेज कर दिया है, तो हमें इसमें टर्बो की पूरी असेंबली डालनी पड़ेगी। और बाकी की चीज़ें जैसे कि ये कैम वगैरह है वो उसका आउट वगैरह चेक करेंगे, तो वो मशीन पे किया जाता है, इसके अंदर कुछ घिसा हुआ वगैरह है क्या, इसकी साइज़ वगैरह कितनी है, ये सब टर्नर चेक करता है। तो टर्नर के पास जाएगा तो ये समझेगा कि कैम वगैरह कैसे है, तो दिखने में तो ठीक दिख रहे हैं, ठीक है, प्ले वगैरह इधर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि टर्नर के पास जाके इसमें कोई डिफेक्ट आए, ठीक है, तो ये तब पता चलता है। तो मेन हमारा जो डाउट था पिस्टन के ऊपर, तो डाउट भी सही निकला है, ये देखो यहाँ से देखो, यहाँ से सीज किया है पिस्टन ने, लाइन बनाए है पूरे, ठीक है, और प्ले भी बहुत ज़्यादा है पिस्टन में, ठीक है, तो प्ले में दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, ये देखो ये लाइन, ये मिट्टी है, जब इंजेक्टर हमने खोले ना तो उधर से गिरी हुई है, तो उसमें कुछ ये नहीं है उसका, ठीक है, और ये देखो ये इधर लाइन आ रही है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, तो ये जो लाइन आ जाते हैं तो समझ जाना है कि गाड़ी सीज हो गई है। और इसकी कंडीशन भी देखो ब्लॉक की, इसमें भी कोरोजन है, ये हेड का है लेकिन ब्लॉक अच्छा है हमारा, ब्लॉक हम रिपेयर करते हैं स्लीव वगैरह मार के, तो स्लीव की साइज़ भी बड़ी है, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, और देखने से पता चलता है, ठीक है। तो अभी एक पिस्टन में निकाल के दिखाता हूँ आपको, पिस्टन में जो प्ले है वो भी बढ़ गया है, मतलब पिस्टन हमारे काफ़ी हद तक घिस चुके होंगे, ठीक है। तो अभी एक पिस्टन मैं निकाल के दिखाता हूँ, जो जैसा आपको बताया, एक दो या फिर चारों दिखाता हूँ कैसी कंडीशन है, ठीक है। तो कार रिपेयर में जो स्पेयर पार्ट लगते हैं वो हम मंगाते हैं बुडमो से। बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हैं। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का ओईएम कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो, और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है। डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो बुडमो पे ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, जैसे कि आपको प्योर जेन्युइन कंपनी का स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो भी मिल जाता है, कुछ आफ्टर मार्केट अच्छी अच्छी कंपनियाँ होता है उनका स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं, या फिर ओईए स्पेयर पार्ट होते हैं, वो भी स्पेयर पार्ट बुडमो पे ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। बुडमो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट भी है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी देखो इसके बेयरिंग आप देखोगे ना, तो बेयरिंग भी देखो सीज हो गए, मतलब घिस गए, सीज नहीं कह सकते, सीज होते हैं तो पूरे जल जाते हैं, तो ये मतलब कंडीशन में आ गए हैं सीज होने के। और बेयरिंग के कारण ये देखो क्रैंक पे भी निशान बनाया है इसने, ठीक है, तो क्रैंक भी हमारा पॉलिश करके लेना पड़ेगा अभी। तो अभी पिस्टन निकल जाएगा, ये देखो पिस्टन धकेल देता हूँ इधर बोल्ट लगा के, तो उधर से बाहर आ जाएगा पिस्टन, आपको निकालते समय ही दिखाता हूँ, ठीक है, उधर से दिखा, मैं इधर से मारता हूँ, ठीक है, देखो थोड़ा ऊपर आने में दिक्कत होती है, ठीक है, ये देखो पिस्टन देखो, पिस्टन पे इधर ये होता है ग्राफाइट का कोटिंग होता है, पूरा कोटिंग खत्म है, और पिस्टन की कंडीशन भी बहुत बुरी है, ये देखो ऑयल रिंग देखो, ऑयल रिंग पूरी चोक हो गई है, इसमें होल रहते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो मैं आपको अच्छा पिस्टन भी दिखा दूंगा इसके साथ कंपेयर करके। कनेक्टिंग है इसमें भी प्ले आ गया है, देखो ये मैं महसूस कर रहा हूँ, कनेक्टिंग के बूच में वगैरह है ना, प्ले आ गया, ठीक है। इधर का बेरिंग अंदर गिर गया है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये बेरिंग है इसका ऊपर की साइड का, ये भी देखो ये भी घिस चुका है काफी हद तक, ठीक है। और अभी बाकी पिस्टन निकालेंगे, देखो चारों पिस्टन बाहर निकाल दिए, और चारों बेरिंग है उनकी कंडीशन भी लगभग वैसी है, तो हमें क्रैंक भी पॉलिश करना पड़ेगा या फिर ओवर साइज करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी टर्नर बताता है, वो साइज वगैरह लेके। और इसमें देखोगे ना तो ये रिंग देखो, ऑयल की जो रिंग है ना जो लुब्रिकेट करती है सिलेंडर को, वो पूरी चोक हो गई कार्बन के कारण,
तो ये क्यों होता है? तो ये तो लगभग चलिए 4.5 लाख किलोमीटर तो होना जायज़ है। कभी-कभी ये कंडीशन है ना 60-70 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी को भी देखने को मिलती है। तो वो क्यों मिलती है? एकदम लो क्वालिटी का ऑयल डालते हैं या फिर ऑयल टाइम से चेंज नहीं करते या फिर बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाती है गाड़ी ना, तो भी ये कंडीशन होती है। तो ये गाड़ी अच्छे से चलाई है कस्टमर ने, सिर्फ़ 2 बार ओवरहीट हुई थी और 4.5 लाख में 2 बार होना मतलब ठीक-ठाक माना जाता है कि ऐसे नहीं है, कि नहीं होती तो अच्छा है, नहीं होती तो और चलती, कुछ टेंशन नहीं है। ये ओवरहीटिंग की वज़ह से हुआ है और इंजन की एक लाइफ़ होती है, वेयर एंड टियर तो होता ही है मतलब इतनी चलती है तो, ठीक है? तो ये पिस्टन सब घिसे हुए हैं देखो, रिंग देखो और रिंग जाम भी हो गई है पूरी और बाहर ही नहीं आ रही है देखो, पूरी जाम हो गई है। अंदर तक मतलब कार्बन ने पूरी जाम कर ली है इस रिंग को, ठीक है? तो इसके लिए कंप्रेशन डाउन हुआ था इसका और ये बहुत ज़्यादा ऑयल कंज़्यूम कर रही थी, पिकअप चला गया था, माइलेज चला गया था, ये सब दिक्कतें थी। और रिंग की मैंने दिखाया ना, बोला ना आपको ऑयल की सुराखें होती है, तो ये होती है देखो, ये होती है और इधर ऐसे इतना बड़ा कट होता है, ये देखो ये कट है ना इसमें, ये देखो ऐसा कट होता है, इसमें का कट पूरा मतलब घिस चुका है, दोनों साइड से जो मतलब यू शेप होता है ना, वो दोनों साइड से जो वॉल है दोनों, वो घिस चुकी है, ठीक है? ऐसी कंडीशन। दूसरा पिस्टन देखोगे, तो उसमें रिंग तो फ्री है तीनों, एक साइड से जो बहुत ज़्यादा घिसा है पिस्टन, ये देखो, एक साइड से बहुत घिसा है, इस साइड से, ठीक है? बाकी तो पिस्टन तो ये भी खराब ही है, क्योंकि घिस चुका है, ये देखो, सारे साइड से, ये देखो एक, ये पिस्टन की बीच की रिंग जाम हो गई है, ये देखो। मतलब निकले भी नहीं, निकलेगी भी नहीं एकदम आराम से, ऐसी जाम हो गई है, ठीक है? तो ये जो तब भी होता है जब रिंग को जो लुब्रिकेशन है, ऑयल का सप्लाई है, प्रॉपर नहीं होता, ऑयल बहुत ज़्यादा चलाते हो आप, तो ये होता है, ठीक है? कुछ-कुछ लोग आपको पता होगा उनके पास 1 लाख भी नहीं चलती, कुछ-कुछ लोग 5-5, 6-6, 10-10 लाख किलोमीटर ओरिजिनल इंजन पे चलाते हैं गाड़ी। तो कारण एक ही है, एकदम आराम से चलाना, सुबह स्टार्ट करते हो गाड़ी, तो प्रॉपर्ली 1 मिनट तक लुब्रिकेट होने तक आइडलिंग पे रखना। जब गाड़ी बंद करते हैं, तो 1 मिनट आइडलिंग पे रखना, तब तक पूरा टर्बो वगैरह शांत ना हो जाए, तब तक आइडलिंग पे रखना। ये प्रोसेस फॉलो करते हैं या फिर ऑयल है, कूलेंट है, टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, तो गाड़ी 10 लाख किलोमीटर भी चल सकती है, ठीक है? तो ये मतलब रेगुलरली लाइफ होती है हर कंडीशन में 4.5 लाख 3 लाख ये होती है। तो ये 4.5 लाख चली तो वैसे तो मैं कहूँगा बहुत चली और इस कस्टमर ने भी ठीक-ठाक उसका ध्यान रखा है। ये देखो, ये इसके भी बीच की रिंग है, ये जाम हो गई है एक साइड से। तो अभी रिंग निकाल के आपको मैं गैप दिखाता हूँ कितना आया है। तो आपको पता चलेगा ये जो स्लीव है ना या फिर सिलेंडर है ना, ये कितना घिस चुका है। आपको पता होगा ये पिस्टन इस साइड से घिसता है, लेकिन पिस्टन का ये जो ये गैप है ना रिंग का, वो भी घिसता है, ये देखो, और रिंग भी घिसती है। ये देखो ये गैप भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना गैप नहीं होना चाहिए। तो ये रिंग तो दिख नहीं रही मुझे घिसी हुई, थोड़ी-सी दिख रही है क्योंकि इसमें गड्ढा आ जाता है तो दिखता है तुरंत। लेकिन ये पिस्टन बहुत ज़्यादा ये गैप जो बढ़ चुका है पिस्टन का, ये जो रिंग जिधर बैठती है ना, वो पैसेज इसका मतलब घिस चुका है और लूज़ हो चुका है, ठीक है? ये देखो स्लीव देखो कितना बढ़ चुका है, तो ये गैप देखो कितना आ गया है। इतना ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, ये देखो, इतना ज़्यादा गैप चलेगा ही नहीं। एकदम मतलब एकदम हमारा जो बाल है ना, उसके थिकनेस के बराबर गैप होना चाहिए, 1 सूत का बोलते हैं हम, ठीक है? उतना ही गैप होना है। ये तो 10 सूत से भी ज़्यादा है, इतना गैप आ चुका है इसमें और रिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, वो पूरी खत्म हो गई है, मतलब ये प्रेस में ईज़िली हो रही है। तो एकदम मतलब ऐसे हार्ड होती है, एकदम ऐसे आप इज़िली दबाते हो तो दबनी नहीं चाहिए। तो ये सब हुआ है, तो मेन ऑयल बर्न होने का रीज़न यही है, हमारा पिस्टन वगैरह है, उसके ही कारण इसमें ऑयल बर्न होता था। तो ये होता है और गाड़ी में जब मतलब ये वीडियो मैंने बनाया, टाइटल दिया है, ऐसा दिया है कि 4.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो क्या-क्या उसमें खराबी आती है, तो ये है। तो ऐसा नहीं है कि 4.5 लाख आप रफ़ चलाओगे ना, तो 1 लाख में ही ये हाल कर सकते हो आप। अच्छे से चलाओगे तो 6-6, 7-7 लाख किलोमीटर भी एकदम प्रॉपर चला सकते हो आप। ऐसा नहीं है, एक एवरेज पकड़ा हमने, 4.5 लाख किलोमीटर आप ठीक-ठाक मेंटेन करके चलाओगे ना, तो भी ये हाल होगा। मतलब एक लाइफ तो रहती है हर एक चीज़ की। कुछ लोग चलाते हैं 10-10 लाख और कुछ-कुछ कंपनियाँ हैं ऐसी जिनके इंजन काफ़ी अच्छे चलते हैं। लेकिन ये डीडीआईएस इंजन वगैरह लगभग 4.5-5 लाख किलोमीटर तक मतलब आप अच्छे से मेंटेन करोगे तो ये हाल होने ही वाला है। क्योंकि हर एक की लाइफ जैसे इंसान की लाइफ रहती है, एकदम हेल्दी इंसान रहेगा तो भी वो 70-80 साल जिएगा,
ऐसा है। तो वो तो मतलब लाइफ टाइम ऐसा ज़िंदा नहीं रह सकता, वैसा इंजन का है, एकदम आप प्रॉपर्ली मेंटेन करते हो, एकदम हेल्दी रखते हो इंजन को, कभी ना कभी तो खराब होगा, कभी ना कभी तो ये पिस्टन ऐसे घिसेंगे, ये रिंग वगैरह ऐसी हालत होगी ही होगी। लेकिन आप अच्छे से मेंटेन करोगे, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। खराब मेंटेन करोगे आप, ऑयल बदलोगे नहीं, फालतू क्वालिटी का ऑयल डालोगे, तो जल्दी हो जाएगी। 1 लाख सा कभी-कभी मैंने खोली है गाड़ी 60 70 हज़ार किलोमीटर में भी ये ऐसी सी कंडीशन देखने को मिली है मुझे, ठीक है? तो ये सब चीज़ है, तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बनाई। ये तो 1.3 लीटर Fiat का इंजन है, तो ये काम मैंने मांज़ा का इंजन किया था पूरा ओवरऑल ए टू ज़ेड। तो वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा उसकी, वो देख सकते हो। मतलब इसके बाद की प्रोसेस क्या रहेगी, उसके बाद हम क्या-क्या करते हैं, कैसे ओवरऑल करते हैं, ये सब उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका मैं डबल-डबल वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि इस सेम इंजन का मैं वीडियो पहले बना चुका है, वो आप देख सकते हो।